करीमाबाद जो कि मशहूर है कराची के मीना बाज़ार और बाज़ार फ़ैसल की वजह से, ये बाज़ार जो है ख़वातीन का बाज़ार कहलाया जाता है और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पर, जिसमें सुनहार भी शामिल हैं। उसके साथ साथ कपड़ों की एक बड़ी मार्केट है यहाँ पर, जहाँ पर पूरे कराची से जो है ख़वातीन और लोग आकर जो है ख़रीदारी करते हैं। एक मंसूबे का आगाज़ किया गया था अप्रैल 2023 में और करीमाबाद से जिसको एक्सटेंड करके जो है अंडरपास को ज़ियाउद्दीन चौरंगी तक, मूसा कॉलोनी से लेकर ज़ियाउद्दीन चौरंगी तक जो है वो लेकर जाया जाएगा। लेकिन मार्च 2025 में हम खड़े हुए हैं। अप्रैल 2023 से शुरू होने वाला मंसूबा ताहाल तकमील नहीं हो सका है और तातुल का शिकार है मुसलसल, और ऐसा महसूस होने लगा है कि आइंदा 2 साल तक भी अगर इसी रफ्तार से चलेंगे तो ये मंसूबा जो है वो पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकता है। अगर हम बात करें इसकी लागत की, तो जब स्टार्ट किया गया था तो उस वक्त तकरीबन 1 अरब 35 करोड़ के करीब जो है वो तखमीना लगाया गया था कि इस मंसूबे पर जो है वो लागत आएगी। लेकिन 2 साल गुजरने के बाद जो है अब इस मंसूबे की जो लागत है उसमें 300 गुना जो है वो इजाफा हो गया है और अब जो है 4 अरब तक जो है इस मंसूबे पर तखमीना लगाया जा रहा है कि इसको मुकम्मल करने में इतनी लागत जो है वो आ सकती है। हमारे साथ इस वक्त जो है करीमाबाद के मीना बाज़ार के कुछ ताजिर मौजूद हैं, जिनसे हम जानते हैं कि उनकी क्या सूरत हाल है, कितनी उनको तकलीफ़ का सामना है, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया भी साथ ही है, उसके साथ साथ मार्केट भी है, कमर्शियल एरिया भी साथ ही है, जहां अहले इलाका और अहले इलाका को जो है तकलीफ़ का शिकार है। वहीं दूसरी जानिब जो यहाँ पे ताजिर बरादरी है, जो कारोबार करते हैं, अपने घर चलाते हैं, वो भी 2 साल से सख्त अजियत और तकलीफ़ का शिकार है। करीमाबाद मार्केट के ताजिर हमारे हमरा मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनको इस मंसूबे की तवालत से, जो कि 2 साल से तवालत का शिकार है और अब तक जो है वो पाए तकमील जो है वो नहीं हो सका है, हम उनसे जानते हैं कि उनको क्या मुश्किलात दरपेश हैं, हुकाम बाला को क्या पैगाम जो है ये लोग पहुँचाना चाहते हैं। क्या कहेंगे सर, कराची जो कि मुआशी हब है उसका एक मंसूबा जो है 2 साल से तातुल का शिकार है। इंतहाई शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए ये कि इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो वहाँ पे मंसूबे जो हैं वो चंद दिनों में मुकम्मल कर लिए जाते हैं। यहाँ पे 2 साल हो चुके हैं और अब तक जो है वो मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। क्या समझ रहे हैं, किसकी गफलत है और हुकाम बाला को आप लोग क्या पैगाम देंगे? सबसे बड़ी गफलत तो ये सिंध हुकूमत की है कि उन्होंने ये बेकार में हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया, इसकी ज़रूरत नहीं थी। इससे पूरी ताजिम बरादरी जितनी मार्केटें ये तबाही का शिकार हो गई हैं। दुकानदार कब तक इस चीज़ को अफोर्ड करेगा कि जेब से ला के करे, कारोबार वैसे ही नहीं है। ऊपर से इन जगहों को कर दिया, रिहायशी फ्लैट्स यहाँ पे हैं, तकरीबन लाखों में तो हज़ारों में यहाँ फ्लैट्स हैं, इसका कोई नेमुल बदल नहीं दिया। आप यहाँ से अगर कैमरे में से देखें करें तो ना एम्बुलेंस आने की सहूलत है, खुदा ना खास्ता अगर कहीं आग लग जाती है तो उसके लिए भी कोई नेमुल बदल नहीं है। और यहाँ इंसानी जानों का ज़िया है, दुकानदारों का नुकसान है, तमाम चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये बेकार की चीज़ें हैं, इसे हमें ज़रूरत नहीं है। और अगर इस काम को छेड़ा भी है उन्होंने तो उसको पाए तकमील तक पहुँचाए। काम तातुल का शिकार है, आप सामने देखे कोई काम नहीं हो रहा है। महीनों ऐसे ही रहता है कि जिस दिन अफसरान बाला को आना होता है वो कोई भी आते हैं और उस दिन मजदूर लगते हैं, उसके बाद ये काम वैसे ही। यकीनन आप बताइएगा मुझे सर कि आप यहाँ पे ताजिर बरादरी की जो है वो नुमाइंदगी भी करते हैं। मुझे ये बताएं इस वक्त कि क्या समझ रहे हैं आप कि कितना नुकसान जो है आप लोगों को इन 2 सालों में हो चुका है, और क्या लग रहा है जो करंट सीज़न है, ईद का सीज़न है, इसमें तो यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, इस वक्त कितना मुतासिर हो रहा है आपका ये सीज़न? लेडीज़ की भी मार्केट वाहिद जो सबसे पहली थी वो करीमाबाद में है। अब उसके साथ ये तकरीबन निगरान हुकूमत के दौर में ये अंडरपास बनाने का आगाज़ किया गया और तकरीबन जो उसकी मियाद थी उससे भी 1 साल के करीब लगभग टाइम ऊपर हो चुका है। और अभी कंडीशन आपने ये देखी, ये 5 महीने ये काम रुका रहा और हमने इस हवाले से बहुत जद्दोजहद भी करी, मुख्तलिफ़ फ़ोरम पे, मीडिया के फ़ोरम से लेकर मुख्तलिफ़ जगहों पे इस हवाले से बातचीत भी करी। अब दुकानदार इतना शदीद मुतासिर है यहाँ पे, क्योंकि ख़ुसूसी तौर पे जो किराए पे बैठे हुए दुकानदार हैं उनका किराया निकालना मुश्किल हो गया। और अच्छा, कपड़े की मार्केट है ज़्यादातर, आपने देखा, और धूल मट्टी कपड़े को किस तरीके से खाती है आपको अंदाज़ा है। उसके अलावा फिर जाने आने के जो रास्ते हैं, कस्टमर के जाने आने का भी आप आए होंगे तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने कोशिश की थी, अपील की थी कि कम से कम रमज़ान से पहले, क्योंकि आपने देखा कि महंगाई की वजह से लोगों की क़ुव्वत ख़रीद पाकिस्तान में किस तरीके से मुतासिर है। और कंडीशन ये है कि करीमाबाद को जिस तरीके से लावारिस छोड़ा गया, 5 महीने काम रुकने के बाद भी हमारे जब काम का आगाज़ हुआ तो हमने कोशिश ये करी कि अतराफ़ की सड़कों को क्लियर कर दिया जाए ताकि जाने आने वाले जो कस्टमर्स हैं उनके लिए आसानी हो।
लेकिन इस वक्त बड़ा अफसोस हुआ, मैं भी यहाँ जब आया देखा कि कंडीशन जूं की तूं थी और समझ लें कि जूं दवा की मर्ज बढ़ता चला गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।